हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज से आपका सिनोनिम्स का भी क्लास जो है स्टार्ट होने जा रहा है। सेट 1 से लेकर 6 तक मैंने ऑलरेडी करवा रखा था, उसके बाद जो है बीच में क्लास रुक गए थे। आज से जो है आपका क्लास स्टार्ट हो रहा है, तो सेट 7 के साथ हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे सेट में, तो ये सभी जो है एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आप जो है इन सभी को याद ही कर जाइएगा, ओके। और डेली याद करने का कोशिश कीजिए। डेली अगर आप 25-30 क्वेश्चंस अगर आप याद करते हैं तो आपके एग्ज़ाम में 120 डेज़ हैं। और ये समझिए आप 3000 अगर आपने वर्ड याद कर लिया, 3000 एंटो साइनो वन वर्ड इडियम्स अगर आपने याद कर लिया, तो क्वेश्चंस वहीं से रहेंगे, क्योंकि इंग्लिश में वोकैबुलरी सेक्शन जो है वो रिपीट होता है, ओके। 2019 में भी जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के ही आए थे, ओके। और ये जितने भी आप देख रहे हैं वोकैबुलरी जो भी क्लास आपका स्टार्ट हुआ है, ये आपका सारा अपडेटेड होगा। 1997 से लेकर 2020 तक जो है ये सब आपके अपडेटेड रहेंगे। और इसका पीडीएफ जो है ये आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का नाम है एसएससी क्रैकर्स, ओके। बाकी वेबसाइट पे जो है डेली आप टेस्ट देते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, तो ये है आपका ह्यूमरस। ह्यूमरस यहाँ पर देखिए आपको जो है सिनोनिम्स पूछा गया है आपसे कि चूज द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स। तो ये समझिए सिनोनिम्स है। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 3 सेकंड का टाइम होगा, जिससे जो है अगर आपको क्वेश्चन आता होगा तो उसका आप आंसर कमेंट दे भी सकते हैं, आपका टेस्ट भी हो जाएगा। बाकी अगर नहीं आता है तो आंसर तो डिस्कस होगा ही। तो पहला क्वेश्चन है आपका ह्यूमरस, और देखिए इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा। पहले तो इसका मतलब समझेंगे। इसका मतलब क्या होता है, अम्यूजिंग। अम्यूजिंग और फनी, एक तरह से आपका विनोदी या हास्यपूर्ण जो है ये ह्यूमरस का मतलब होता है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, वीटी जो है आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ह्यूमरस का सिनोनिम्स क्या है, वीटी जो है इसका मतलब भी सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गैदर। नेक्स्ट क्वेश्चन गैदर है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना लोगों को, जैसे ये सब क्या है इधर उधर है और इन सब को आप क्या किए, गैदर कर लिए एक ही जगह पे। इकट्ठा करना होता है, बटोरना होता है, समेटना होता है। तो यहाँ पर आप देखिए करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्ग्रीगेट जो है आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब भी आपका सेम ही होता है, कॉन्ग्रीगेट, जहाँ पर क्या होता है एक तरह से भीड़ या समूह के रूप में इकट्ठा होना। समझे, जब हम लोग प्रेयर के लिए जाते हैं चर्च में, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ इकट्ठा होकर प्रेयर करते हैं, एकत्रित होते हैं। तो गैदर का करेक्ट आंसर क्या होगा, कॉन्ग्रीगेट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीट। अब ग्रीट का मतलब क्या होता है, ग्रीट राइट आंसर क्या होगा, कमेंट आप करते रहेंगे। ग्रीट का मतलब होता है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, कि किसी से मिलने पर उसका अभिवादन करते हैं हम लोग, स्वागत करते हैं कि हाय फ्रेंड्स, व्हाट्सअप, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। ये क्या है, एक तरह से ग्रीट हो गया, आप एक तरह से मिलने पर उसका अभिवादन कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ग्रीट का, तो वेलकम जो है स्वागत, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीट का। नेक्स्ट क्या है आपका हैप्पीनेस। तो हैप्पी तो आप जानते ही हैं, हैप्पी का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुशी। हैप्पीनेस का मतलब भी वही होता है, प्रसन्नता होता है, ठीक है। प्रसन्नता जो है इसका मतलब होता है खुशी, जो है हैप्पीनेस का मतलब होता है। तो ब्लिस जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ब्लिस भी जो है इसका मतलब जो होता है वो एक तरह से आनंद होता है, परमानंद, मतलब परम आनंद आप एक तरफ से समझ सकते हैं। तो हैप्पीनेस का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा ब्लिस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैटास्ट्रॉफ। अब इसका मतलब क्या होगा आपका, कैटेस्ट्रॉफी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए कैटेस्ट्रॉफी का मतलब क्या होता है, एक तरह से तबाही, महाविपत्ति, समझिए, अ सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग्स और डैमेज। समझ गए, जैसे कि फ्लड्स आता है, अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, बाढ़ आता है। तो एक वो जो सिचुएशन होता है वो कैसा सिचुएशन होता है, वो होता है आपका कैटेस्ट्रॉफी का होता है, घोर परेशानी लोगों को आ जाता है। तो यहाँ पर आपका जो है कैलमिटी जो है ये आपका राइट आंसर होगा। इसका मतलब भी यही होता है, ठीक है आपका इसका मतलब होता है कठोर विपत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, हेल्यूसिनेशन। यहाँ देखिए हेल्यूसिनेशन, ये वर्ड मैं बहुत यूज़ करता हूँ, हेल्यूसिनेशन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत सारी टाइप की हेल्यूसिनेशन होती है, भ्रम होती है, मिथ होती है।
समझ गए? जैसे कि कहने का मतलब है कि आप अपने मन में वो चीज़ सोच रहे हैं बट हकीकत में वो चीज़ नहीं होता है, इसीलिए हेलुसिनेशन हम बोलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे कि आपके बारे में कोई कुछ समझ रहा है जबकि आप वैसे नहीं हैं, जबकि आप वैसे हैं ही नहीं, तो आप क्या बोलेंगे उसको कि देखो ये हेलुसिनेशन ना निकाल कर फेंक दो। ठीक है, तो ये एक तरह से भ्रम होता है, यानी कि डेल्यूजन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, सैलिसियस जो है नेक्स्ट आपका दिया हुआ है, तो यहां पर इसका करेक्ट क्या होगा? राइट आंसर यहां पर क्या होगा, आप देखिए एक तरह से जो है आपका ये आपका नाम से ही स्पष्ट है कि सैलिसियस, जिसका मतलब एक तरह से क्या होता है कि अधिक जो है आपके मन में जब कुछ कामुक विचार आते हैं, अश्लील विचार आते हैं, लस्टफुल, समझ गए, ये होता है कंटेनिंग टू मच ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर, तो वो हम बोलते हैं इसको, तो इसका हिंदी में यही होता है, तो इसका लस्टफुल जो है करेक्ट सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है आपका डेराइव। डेराइव का यहाँ पर आपका क्या होने वाला है करेक्ट आंसर, डेराइव। राइट आंसर क्या होगा डेराइव का? देखिए डेराइव का मतलब होता है किसी से कुछ प्राप्त करना, समझ गए, मतलब टू गेट समथिंग फ्रॉम समथिंग। तो यहां पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑब्टेन जो है यहां पर करेक्ट आंसर होगा, मतलब कि कुछ प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपीटेड। रिपीटेड का आपका यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा? नाम से स्पष्ट है, रिपीटेड मतलब कि अनेक बार किया जाने वाला कोई काम को हम रिपीट बोलते हैं। समझ गए कि ये कोई काम है, फिर हमने किया, फिर हमने किया, फिर हमने किया, मतलब रिपीट मोड पे हम कोई काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, आंसर क्या होगा आपका? राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रिट्रेट जो है आपका राइट आंसर है। इसका मतलब भी वही होता है कि बार बार कोई काम करना, दोहराना। नेक्स्ट क्या आपका रेवरे। अब यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, रिवियर। रिवियर का आपका सिनोनिम्स क्या होने वाला है? देखिए इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, समझ गए। रिवियर का करेक्ट जो मतलब होता है, हिंदी मतलब अगर आप समझे तो टू फील ग्रेट रिस्पेक्ट और एडमिरेशन फॉर समबडी या समथिंग। किसी भी पर्सन के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए जब आपके मन में एक आदर हो, एक प्रशंसा का भाव हो, समझ गए, एक श्रद्धा का भाव हो, तब हम लोग किस टर्म को यूज़ करते हैं, रेवियर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि रिस्पेक्ट। नेक्स्ट क्या है, यूरियोडाइट। अब यहाँ पर इसका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होने वाला है आपका, एरियोडाइट का? ये होता है एक तरह से विद्वान होता है, ठीक है, विद्वान, एक बहुत ही मतलब कि स्कॉलरली प्रोफेसर जो है, इसका समझिए इसका करेक्ट एरियोडाइट का जो सिनोनिम्स होता है वो आपका क्या होता है, स्कॉलरली जो है आपका करेक्ट सिनोनिम्स होता है एरियोडाइट का। ठीक है, जब जिसको किसी भी चीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज हो, वो अधिकतर टाइम जो है एक तरह से समझिए कि पढ़ने में अपना बिताता है, ठीक है, पढ़ाई में उसका ध्यान लीन है, तो उसको बहुत सारी जो नॉलेज हो जाती है, तब हम लोग क्या बोलते हैं, एरियोडाइट। नेक्स्ट है आपका सिटाडल। अब यहाँ पर इसका क्या होने वाला है आपका, देखिए इसका मतलब होता है किला, ठीक है, किला होता है, नगर कोट होता है इसका मतलब, यानी कि फोर्ट्रेस जो है आपका यहाँ पर करेक्ट सिनोनिम्स होगा। याद ही कर लेंगे आप लोग, मतलब कि कोई किला होता है, कोई बहुत बड़ी इमारत होती है, मजबूत इमारत, समझ गए। देखिए ये सब टर्म कब होता है यूज़, जब एक तरह से ये जो फोर्ट्रेस है, पहले लोग फोर्ट्रेस बनवाते थे, ठीक है, बहुत बड़े बड़े किला बनवाते थे, ताकि जो है वहाँ से वो अटैक कर सके और उन पे कोई चढ़ाई ना कर सके, समझ गए। तो आपका फोर्ट्रेस जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है स्टर्न, समझ गए। अब इसका मतलब क्या होगा, स्टर्न का मतलब क्या होता है, वेरी सीरियस, नॉट स्माइलिंग, जो हमेशा जो है बहुत ही ज़्यादा गंभीर स्थिति में रहता है, गंभीर रहता है, सीरियस रहता है, जो ज़्यादा मुस्कुराता नहीं हो, कठोर किस्म का इंसान हो, उसको हम लोग ये बोलते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट सिनोनिम्स क्या होगा, स्ट्रिक्ट जो है आपका राइट सिनोनिम्स होगा, स्ट्रिक्ट। नेक्स्ट है आपका एब्रेशन। अब इसका करेक्ट मतलब क्या होने वाला है,
ये होता है एक तरह का ऐसा बिहेवियर होता है, एक ऐसा टिपिकल बिहेवियर होता है जो कि अनएक्सेप्टेबल होता है। समझ गए? कोई ऐसा व्यवहार जो सामान्य से हटकर हो, जिसे आप अस्वीकार मतलब जो जो है आप इसको स्वीकार नहीं कर सकते हैं। तो इसका ही मतलब होता है एबिरेशन। समझ गए? कि जैसे कि अगर आपको मालूम है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्पेस है और आप अगर जाएंगे तो वहाँ आप गिर जाएंगे, बट फिर भी जो है आप ऐसा काम कर रहे हैं कि आप इसमें जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जिसको ये लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, एबिरेशन है। समझ गए? तो या कोई ऐसा फैक्ट होता है जिसे आप स्वीकार ना कर सके, तो हम लोग एबिरेशन ही बोलते हैं, जिसका करेक्ट यहाँ पर सिनोनिम्स क्या हो जाएगा आपका एबिरेशन का। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा डेविएशन, जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, डेविएशन इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्या है, एबनॉर्मल। अब देखिए एबनॉर्मल, हम लोग बहुत बार ये टर्म यूज करते हैं एबनॉर्मल। एबनॉर्मल मतलब क्या होता है, असाधारण। समझ गए? असामान्य। तो ये होता है एबनॉर्मल, जिसका अननेचुरल करेक्ट सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है आपका वेनल। वेनल का मतलब क्या होता है? वेनल का मतलब होता है एक तरह से आप समझिए कि स्वार्थ के लिए लोग जो अपने सिद्धांतों का बलिदान कर देते हैं। जैसे कि आपको सच के रास्ते पे जाना है, ट्रुथ के रास्ते पे जाना है, बट कुछ ऐसी परिस्थितियां आई जब आपने जो है अपने ट्रुथ के रास्ते पे ना जाकर जो है आपने जो है डिसऑनेस्ट का रास्ता चुना, यानी कि आपने करप्ट का रास्ता चुना। तो वेनल का करप्ट जो है आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कंजूरर। इसका मतलब होता है बाजीगर। बाजीगर मैं बाजीगर, तो ये होता है बाजीगर, जादूगर, एक तरह से मैजिशियन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या आपका इनवॉइस। इनवॉइस का करेक्ट आपका क्या होने वाला है, मतलब इनवॉइस का एक तरह से मतलब होता है स्टेटमेंट। कोई चालान होता है, कोई बिल का लिखना होता है, जैसे कि ये एक बिल है उस पर आप वो लिखा हुआ है, स्टेटमेंट आपका इशू हुआ है, तो इनवॉइस का होता है स्टेटमेंट। नेक्स्ट है आपका एमेल्योरेट। ये इसका मतलब होता है किसी भी स्थिति का पहले से ज़्यादा इम्प्रूव होना, बेहतर होना, उस स्थिति में सुधार आना। तो हम लोग क्या बोलते हैं, एमेल्योरेट, सुधारना या टू मेक समथिंग बेटर। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इम्प्रूव जो है आपका करेक्ट सिनोनिम्स होगा। नेक्स्ट है लॉजिकल। लॉजिकल देखिए ये काफ़ी सिंपल वर्ड है लॉजिकल। लॉजिकल का आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक तरह से रेशनल जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, लॉजिकल का रेशनल होता है कि जिसमें तर्क संगत कोई बात होती है, मतलब कि एक सेंसिबल कुछ उसमें चीज़ हैं, फैक्ट्स हैं, तो ये आपका एक तरह से रेशनल हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्या है, डेल्यूजन। अब देखिए हेलुसिनेशन और डेल्यूजन एक तरह से दोनों सेम ही मतलब है। तो डेल्यूजन का मतलब भी क्या होता है, एक तरह से भ्रम होता है आपका। ठीक है, भ्रम जो है डेल्यूजन का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इल्यूजन। नेक्स्ट है आपका मास्टरी। मास्टरी का मतलब क्या होता है, किसी काम में आपको बहुत अच्छा नॉलेज हो, मतलब ग्रेट स्किल एट डूइंग समथिंग, तो हम लोग बोलते हैं मास्टरी। उस चीज़ पे मास्टरी है आपको, आपका मैथ्स बहुत अच्छा है, यानी कि मैथ्स में आपका मास्टरी है, मतलब उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, यानी कि ऑथोरिटी है, आपका पूरा दबदबा होगा, ऑथोरिटी। नेक्स्ट है आपका टेमरिटी। अब इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर होता है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर दैट शोज अ लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड इज कंसिडर्ड रूड। मतलब कि आप इतना ज़्यादा अपने चीज़ों को लेकर आपको कॉन्फिडेंस है कि उससे ना आपका ये जो कॉन्फिडेंस आपका एक तरह से रूडनेस दिख रहा है, आपका एरोगेंस दिख रहा है। समझ गए? तो मतलब क्या होता है आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, हालांकि ऑडेसिटी यहाँ पर करेक्ट आपका सिनोनिम्स है, लेकिन ये एक निगेटिव वर्ड है। समझ गए? यहाँ पे आप किसी भी चीज़ में, जैसे कि कोई पैसे वाला है और वो अपने पैसे को दिखा रहा है, तो यानी कि वो कॉन्फिडेंट है अपने पैसों को लेकर, बट लोगों के प्रति जो उसका एक इमेज बन रहा है वो निगेटिव बन रहा है। और ऑडेसिटी का मतलब होता है बोल्ड। समझ गए? दोनों का मतलब आपका सेम है, बट यहाँ पर अगर आप देखेंगे और सब ऑप्शंस तो उसके हिसाब से ऑडेसिटी ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। नेक्स्ट है आपका विली। ठीक है, विली का मतलब क्या होता है, विली का मतलब होता है चतुराई, चालाक, धूर्त। समझ गए? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कनिंग जो है आपका, कनिंग का मतलब भी होता है चालाक, धूर्त। समझ गए? नेक्स्ट है आपका एंग्विस्ट।
एंग्विस्ड का करेक्ट मतलब क्या हो जाएगा? एंग्विस्ड का मतलब होता है दुखी, समझ गए, सैड की अवस्था, एंग्विस्ड। तो एंग्विस्ड का यहाँ पर आपका क्या होगा करेक्ट सिनोनिम्स एंग्विस्ड का? राइट आंसर आपका हो जाएगा सॉरोफुल, समझ गए, इसका मतलब वही होता है दुख का अवस्था, तो एंग्विस्ड होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब वोकैब का क्लास जो है आपका कंटिन्यू रहेगा, और देखिए जाने से पहले लाइक ज़रूर करके जाना आप लोग, समझ गए, क्योंकि अभी जो है आपका फुल सपोर्ट का ज़रूरत है। 2021 में 2020 से ज़्यादा सपोर्ट चाहिए आपका, ताकि मुझे क्लास करने में भी मोटिवेशन मिले और वीडियोस बनाने में भी मोटिवेशन मिले, समझ गए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।